हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीएस मेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए नए राज्यपाल और उपराज्यपाल को नामित किया है, जो आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। आज हम इसी टॉपिक यानी गवर्नर और सीएम पर चर्चा करेंगे और इसे याद रखने के लिए आसान ट्रिक भी समझेंगे, जिससे आपको ये चीज़ें तुरंत याद हो जाएं और आप भूल ना पाएं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। फ्रेंड्स, भारत में अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पहले हम 28 राज्य के गवर्नर और सीएम के बारे में बात करेंगे, फिर केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में राजधानी और लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा सीट की भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग भारत के राज्यों के बारे में जानेंगे कि करंट में वहाँ पर कौन कौन से गवर्नर बने हैं और सीएम का नाम क्या क्या है। उसे आसानी से याद रखने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो हमारा आज का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल का नाम है श्री अब्दुल नाज़िर। अब इसे हम लोग एक ट्रिक के ज़रिए कैसे याद करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक है उसको हम लोग याद रखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक हम बनाए हैं आप लोगों के लिए, जिसको आप ध्यान देंगे। यहाँ पर एक लाइन हम लिख रहे हैं, अंधे व्यक्ति को अब रेड सिग्नल नहीं दिखता। रेड सिग्नल नहीं दिखता। अब ये लाइन अगर आप ध्यान से याद रखने की कोशिश करेंगे तो आपको राज्यपाल और सीएम का नाम आसानी से याद रह जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर अंधा वर्ड है, यानी इससे बन जाएगा आंध्र प्रदेश। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर एक रेड सिग्नल लिखा हुआ है। रेड से बन जाएगा यहाँ पर रेड्डी। रेड से क्या बनेगा तो बोलेंगे रेड्डी। और नहीं दिखता, नहीं दिखता का मतलब हो गया कि नज़र नहीं आ रहा है। दिखना का मतलब नज़र आना, तो दिखना का मतलब यहाँ पर नज़र हम लोग लिख सकते हैं। यानी अगर इस लाइन को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश आ गया है, इसके बाद रेड सिग्नल यानी रेड्डी आ गया है, और नज़र नहीं आना इसका मतलब हो गया नाज़िर। यानी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम रेड्डी, वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, और राज्यपाल का नाम नाज़िर मतलब श्री अब्दुल नाज़िर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 25 हैं, राज्यसभा की सीटें 11 है और विधानसभा की सीटें 175 यानी 175 है। दूसरा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू और राज्यपाल हैं केवल्य त्रिविक्रम परनिक। अब यहाँ पर इसको हम लोग एक ट्रिक के ज़रिए याद करेंगे। अब इसमें हमारा ट्रिक क्या है, तो इसमें एक लड़का का नाम अरुण है और यह सिर्फ सलमान खान की मूवी को देखता है। सलमान खान की मूवी को देखता है। अब इस लाइन को आप ध्यान से देखिए तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अरुण है, अरुण का मतलब हो गया अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है केवल। केवल का मतलब यहाँ पर केवल्य। और फिर यहाँ पर
ये किसकी मूवी देखता है? तो सलमान खान। सलमान खान में यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर खान लिखा हुआ है, यानी अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम आप देखेंगे तो श्री पेमा खांडू है। पेमा खांडू में आप देखो ध्यान से तो यहाँ पर आपको खान नज़र आएगा, तो इसको आप रिलेट करेंगे सलमान खान से। और केवल यहाँ पर लिखा है, यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो केवल्य यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। यानी 3 वर्ड आपको याद रखना है, एक अरुण, एक आपका केवल्य और एक आपका खांडू। तब हमारा बन जाएगा अरुणाचल प्रदेश, केवल्य, त्रिविक्रम, परनायक और श्री पेमा खांडू। तो अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? श्री पेमा खांडू। और राज्यपाल कौन है? तो केवल्य त्रिविक्रम परनायक। यहाँ की लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 60 है। तीसरा राज्य हमारा असम है। असम की राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। अब इसको एक लाइन से हम लोग समझेंगे और याद रखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो एक छोटा सा ट्रिक बनेगा, उसमें हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे असम के जीके पर चंद लोग ही विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं। यानी यहाँ पर असम का जो जनरल नॉलेज है उस पर बहुत कम ही लोग ट्रस्ट कर पा रहे हैं। ये सिर्फ ट्रिक है, ऐसा कुछ रियल में बात नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे असम से राज्य का नाम असम हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए जीके लिखा हुआ है, तो जीके को आप यहाँ से रिलेट करो गुलाब चंद कटारिया। तो यहाँ से हमारा जी मिल जाएगा, यहाँ से हमारा के मिल जाएगा। और यहाँ पर विश्वास करते हैं, विश्वास से यहाँ पर देखिए वर्ड बनेगा विश्वा। तो यानी इसी से बन जाएगा हेमंता बिश्व शर्मा। यानी असम के राज्यपाल का नाम जीके यानी गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री का नाम विश्वास यानी हेमंता बिश्व शर्मा। यहाँ की लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा सीट 126 है। नेक्स्ट है बिहार। तो बिहार की राजधानी पटना, यहाँ के मुख्यमंत्री बहुत ही फेमस है नीतीश कुमार और यहाँ के राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अब इसमें मुख्यमंत्री तो कॉमन है, इसको आप आराम से वैसे भी याद रख सकते हैं, लेकिन राज्यपाल को हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो देखिए बिहार के सिवान जिला के निवासी थे जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो बिहार को आप राजेंद्र से कनेक्ट कर दो तो वहाँ पर आपका बन जाएगा राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। तो यहाँ पर राजेंद्र वर्ड को आप किससे रिलेट करोगे? बिहार से। और यहाँ के सीएम कौन है? तो नीतीश कुमार। लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16 और विधानसभा सीट 243, 243 यहाँ की विधानसभा सीट है। 5 नंबर है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में 2-3 चीज़ें देखने के लायक हैं। यहाँ पर सबसे पहले राजधानी तो रायपुर, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। अब इसमें छत्तीसगढ़ में देखिए यहाँ पर आपका डबल एच आया है और डबल टी आया है। इसी तरीके से डबल डबल पेयर में लेटर्स को हम लोग को खोजना है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ नज़र आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए तो आपको नज़र आएगा यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बी है। फिर इधर देखिए तो यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बी है। यानी जिस तरीके से यहाँ पर डबल एच है, डबल टी है, उसी तरीके से यहाँ पर भी डबल बी है और यहाँ पर भी डबल बी है। यानी मुख्यमंत्री में भी डबल बी का मतलब हो गया भूपेश बघेल और राज्यपाल में भी डबल बी का मतलब हो गया विश्वभूषण हरिचंदन। हरिचंदन हम लोग लास्ट में ऐड कर लेंगे। तो हमारा ये ट्रिक छोटा सा ट्रिक है जिसको आप ध्यान में रख करके आंसर कर सकते हो। लोकसभा सीट 11, राज्यसभा सीट 5 और विधानसभा सीट 91 यानी 91 में इसको रखा गया है।
6 नंबर है गोवा। अब गोवा में देखेंगे तो गोवा में हमारा क्या है, गोवा की राजधानी सबसे पहले पणजी, और यहाँ के मुख्यमंत्री है श्री प्रमोद सावंत। यहाँ के राज्यपाल का नाम PS श्रीधरन पिल्लई। अब गोवा में यहाँ पर फिर से दो चीज़ों को देखना है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्रमोद सावंत में यहाँ पर P है और यहाँ पर S है, और राज्यपाल में भी अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी P है और यहाँ पर भी S है। तो ये दोनों चीज़ को आप रिलेट कर सकते हैं कि इधर भी PS है और इधर भी PS है। तो अगर ऑप्शन में P और S के कॉम्बिनेशन से कोई आपका नाम लिखा हुआ रहे और राज्यपाल में भी अगर PS कॉम्बिनेशन से नाम लिखा हुआ रहे, तो एक बार इसे अगर पढ़ा हुआ रहेगा तो आप आराम से इसको टिक कर सकते हैं, जिसमें प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल यहाँ के PS श्रीधरन पिल्लई हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 2, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 और विधानसभा सीटों की संख्या 40। 7वां नंबर है गुजरात, और गुजरात में राजधानी देखेंगे तो राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अब इसमें हम लोग मुख्यमंत्री और राज्यपाल को कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से आप देखिए तो यहाँ पर गुजरात में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर रात लिखा हुआ है RAT, जिसको हम लोग सिंपल में रात पढ़ेंगे। अब यहाँ पर रात लिखा हुआ है तो इसमें फिर रात के बारे में यहाँ पर देखिए शुरू में आपको मिल जाएगा कि यहाँ पर गुज लिखा है, यानी रात गुजर चुकी है, रात गुजर चुकी है। अब रात कैसे गुजरी, तो गुजरने में यहाँ पर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि यहाँ पर इंद्र का नाम है। इंद्र कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए भूपेंद्र में आपको इंद्र नजर आएगा, ठीक है, इंद्र नजर यहाँ पर आ गया। अब इंद्र को हम लोग इंद्र भगवान कर लें तो और अच्छा रहेगा, यहाँ पर इंद्र भगवान। अब इंद्र भगवान क्या किए थे, तो रात में आ करके प्रवचन दिए थे, ठीक है, क्या दिए थे, तो प्रवचन दिए थे, प्रवचन दिए थे। अब यहाँ पर देखिए जो इंद्र भगवान का जो रूप था वो काफ़ी विराट था, यानी भव्य रूप में वो सामने आए थे। इतना अगर कनेक्ट कर पाते हैं तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा। गुजरात में रात गुजर गई, कैसे गुजरी, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इंद्र भगवान आकर के प्रवचन दिए थे। इंद्र से आप क्या बना लेंगे, भूपेंद्र। और इसमें इंद्र भगवान का रूप कैसा था, तो विराट था, ठीक है। और भी इंद्र भगवान को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये देव हैं, यानी भगवान है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, देव व्रत। व्रत से क्या बनाए, विराट बनाए, यानी भव्य रूप इसका हम लोग को देखने को मिला था। तो यहाँ से गुजरात के CM हो गए भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल हो गए आचार्य देवव्रत। अब लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट 182। 8वां नंबर है हरियाणा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल और राज्यपाल हैं श्री बंडारू दत्तात्रेय। अब इसको हम लोग कैसे रिलेट करके याद रखेंगे, इसको देखिए। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक ट्रिक बनाएंगे। यहाँ पर देखिए ध्यान से, बंडारू में क्या लिखा है, बन लिखा है, एक वर्ड यहाँ से हम लोग बना लिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए मनोहर में क्या लिखा है, हर लिखा है, तो हर को क्या बना दिए, हरा बना दिए। और यहाँ पर आगे देखिएगा तो यहाँ पर एक आपका बन जाएगा, यहाँ पर हर बन गया है और ऊपर में हरियाणा में भी आपका क्या है, हर। तो यहाँ पर सोचिए कि अगर वन हरा रहेगा तो सभी लोगों का क्या लगेगा, तो यहाँ पर देखिए मन लगेगा। वन हरा रहेगा, हरा भरा रहेगा, तो कोई आदमी अगर घूमने के लिए भी जाएगा तो उसका मन लगा रहेगा। तो यहाँ पर हरा को यहाँ से भी आप देख सकते हैं और हरा को यहाँ से भी देख सकते हैं, जिसमें स्टेट में आपका लिखा हुआ है हरा। तो तीनों चीज़ को रिलेट कर लेना है, यानी यहाँ से हरा, यहाँ से मन और यहाँ से बन। बन हरा है तो मन लगेगा, यानी हरियाणा के जो CM है उनका नाम हो गया मनोहर लाल
हरियाणा के जो राज्यपाल हैं उनका नाम हो गया बन यानी बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या 10, राज्यसभा सीटों की संख्या 5 और विधानसभा सीटों की संख्या 90। 9वां नंबर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और यहाँ के मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सीखू। नए नए ये सीएम बने हुए हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। अब यहाँ पर इसको हम लोग कैसे रिलेट करके याद करेंगे, तो आप एक गुफा का नाम सुने होंगे जिसका नाम है अमरनाथ गुफा। और ये जो अमरनाथ गुफा है इसमें हिम की मूर्ति बनती है। हिम यानी बर्फ़ की मूर्ति बनती है। और मूर्ति किसकी बनती है, तो यहाँ पर शिव भगवान की मूर्ति बनती है। बर्फ़ का शिवलिंग यानी शिव भगवान को हम लोग यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं। और इनके अगर दर्शन करेंगे तो दर्शन से क्या मिलेगा, तो दर्शन से सुख शांति मिलता है, सुख शांति मिलता है। अब इन चीज़ों को आप रिलेट करो। जैसे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है तो यहाँ आपको हिम मिल गया। यहाँ पर सुखविंदर सिंह में आप देखें यहाँ पर सुख मिल गया। और शिव प्रताप शुक्ला में यहाँ पर आपको शिव मिल गया। यानी ये जो आपका ट्रिक है ये पूरी तरीके से काम करेगा। यानी हिम की मूर्ति कहाँ पर बनती है, अमरनाथ गुफा में, वहाँ पर शिव की मूर्ति बनती है। और अगर इसके दर्शन करते हैं तो सुख शांति की प्राप्ति होती है। यानी सीएम हो गए सुख यानी सुखविंदर सिंह सुखू और राज्यपाल हो गए शिव प्रताप शुक्ला। शिव प्रताप शुक्ला क्यों, क्योंकि यहाँ पर शिव भगवान की मूर्ति बनी थी। लोकसभा सीटों की संख्या 4, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 और विधानसभा सीटों की संख्या 68 यानी 68। 10 नंबर में देखिए झारखंड। तो झारखंड के जो सीएम है इनका नाम आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, श्री हेमंत सोरेन। यहाँ के जो राज्यपाल हैं अभी हाल फिलहाल में चेंज हुए हैं। यहाँ के राज्यपाल रमेश बैस हुआ करते थे जो चेंज हो गए हैं और सीपी राधाकृष्णन बन गए हैं। और यहाँ का राजधानी है रांची। तो चलिए इसको हम लोग एक छोटे से ट्रिक के ज़रिए याद रखने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है झारखंड। तो झारखंड में आप ध्यान से अगर देखिएगा तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि झार प्लस खंड यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसको आप अच्छे से पढ़ने का कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ बात किया जा रहा है झाड़ियों के बारे में। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हेमंत लिखा है, हेमंत। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ही मैन। इसको डिकोड कर लेते हैं। सोरेन लिखा है यानी सो रहे हैं, सो रहे हैं। यानी एक आदमी है जो सो रहा है। कहाँ सो रहा है, तो देखिए झाड़ियों में सो रहा है। झाड़ियों में सो रहा है तो उसको जगाने के लिए कौन आता है, तो जगाने के लिए राधा और किशन आते हैं। कब आते हैं, तो जब वो सपना देख रहा है। जब सपना देख रहा है तो राधा और कृष्ण आकर के जगाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 3 चीज़ को आप रिलेट कर सकते हैं। एक झाड़ी को जिससे झारखंड, यहाँ से हेमंत सोरेन जो सो रहे थे, और राज्यपाल जो हैं यहाँ जिनका नाम है राधा कृष्णन, सीपी राधा कृष्णन, यही आकर के किसको जगाते हैं, तो जो आदमी यहाँ पर सो रहा था। तो यहाँ पर झारखंड के सीएम हो जाएंगे हेमंत सोरेन और राज्यपाल हो जाएंगे सीपी राधा कृष्णन। अगला देखिए 11 नंबर। 11 नंबर में हमारा जो स्टेट है उसका नाम है कर्नाटक। और कर्नाटक में आप देखिए ध्यान से, तो कर्नाटक में आपको कुछ वर्ड्स आपको मिल जाएगा। कर्नाटक में आप देखिए ध्यान से, तो लिखा है टका। एक मिनट, हाँ इसमें देखिए आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर लिखा है टका। अब जो टका है, ये टका एक प्रकार का करेंसी है, मुद्रा है। और ये मुद्रा कहाँ का है, तो हम लोग बोलते हैं ये बांग्लादेश का है। ठीक है, तो बांग्ला में एक भाषा बोला जाता है, एक छोटा सा लाइन है ना, भालो भाषा, भालो भाषा। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड मिल जाएगा बासा।
तो भाषा को यहाँ से रिलेट कर लेंगे, यानी टका बांग्लादेश की मुद्रा है, भालो भाषा बंगाली में बोला जाता है, तो ये भाषा यहाँ से बन गया। और यहाँ पर आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर राज्यपाल का एक नाम लिखा हुआ है, थावर चंद गहलोत। तो थावर चंद गहलोत को कैसे हम लोग याद रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए लिखा है नाटक, कर्नाटक में क्या लिखा है, नाटक। तो नाटक किसका हो रहा था, तो नाटक हो रहा था एक था वर। वर का मतलब क्या होता है, वर वधू नाम सुने होंगे, यानी दूल्हा बाबू का बात हो रहा है। एक था वर, जैसे हम लोग मूवी देखते हैं तो एक था टाइगर मिलेगा, तो यहाँ पर है एक था वर। वर का मतलब वही हो गया जिसको हम लोग दूल्हा बोलते हैं। और ये क्या किया था कि ये जो है गहलोत लिखा है, यहाँ से आप बना लो गहना, ये गहना चोरी करके और ये भागे जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वर से थावर बना लेंगे। ठीक है, और ये सब चीज़ जो हो रहा है वो नाटक के रूप में हो रहा था, तो नाटक और वर ये दोनों को जोड़ लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर गहना चोरी करके ये भाग रहा था। और यहाँ पर टका लिखा है तो बांग्लादेश के करेंसी से जोड़ लेंगे, भालो भाषा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा भाषा, यानी बसाव राज बोम्मई कहाँ के सीएम है, तो कर्नाटक के। और कर्नाटक जो हमारा है, कर्नाटक के राज्यपाल हैं, उनका नाम क्या हो गया, वर याद कीजिए, तो थावर चंद गहलोत। यहाँ की लोकसभा सीट 28 है, राज्यसभा सीट 12 और विधानसभा सीट 225। अगला है केरल। तो केरल को हम लोग किस तरीके से याद करेंगे, तो यहाँ पर देखिए केरला में राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। केरला में अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है आला, कभी कभी एक टोन में आप सुने होंगे आला रे आला, तो यहाँ पर आप रिलेट इसको कर सकते हैं कि यहाँ पर आला रे आला में क्या आया। ठीक है, तो आला रे आला में मान लीजिए कि कोई मूवी आया है, नया मूवी आया है, जैसे एक पठान मूवी अभी आया था, है ना, तो पठान मूवी अगर आया तो इसको देखने के लिए कहाँ पर जाएंगे, तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग पीवीआर जाएंगे। ठीक है, हम लोग पीवीआर जाएंगे। अब पीवीआर में देखिए यहाँ पर क्या है, पीवी, तो एक बन गया पिनरई और भी से बन गया विजयन। ठीक है, तो पिनरई विजयन यहाँ से बन गया। और इसके बाद यहाँ पर देखिए केरला में इसको अगर हम लोग छोटा सा वर्ड में तोड़ देते हैं तो बना देते हैं इसको करेला। ठीक है, और करेला खाना किसी को पसंद नहीं होता है, तो ये आपका देखिए खान लिखा है यहाँ पर, यानी खाना पसंद नहीं है। क्यों, क्योंकि मुंह जो होता है, यहाँ मोह लिखा है, यानी मुंह जो है वो कड़वा हो जाता है। तो यहाँ पर आप करेला से याद रख सकते हैं मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान हो जाएगा। और केरला से आप यहाँ पर पीवीआर वाला सीन याद रख सकते हैं, आला रे आला वाला, तो पिनरई विजयन यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9 और विधानसभा सीट 141। तो केरल के सीएम पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। 13 है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में आप देख लो कि यहाँ की राजधानी क्या है, तो राजधानी है भोपाल, यहाँ के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल, मंगू भाई छगन भाई पटेल। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एमपी। और ध्यान से अगर देखेंगे तो मंगू भाई छगन भाई पटेल में भी यहाँ से आप एम निकाल सकते हैं और यहाँ से आप पटेल में आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, पी निकाल सकते हैं। तो एमपी और एमपी एक तो मिल गया यहाँ से, यानी राज्यपाल को मंगू भाई पटेल या मंगू छगन भाई पटेल बोल देंगे। और अगर मुख्यमंत्री का नाम देखना है यहाँ पर, तो मुख्यमंत्री को हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो ये तो कॉमन है ना, जिसको आप तरीके से भी याद रख सकते हैं कि एमपी में मंगू भाई का एसएससी का सेंटर मिला। एसएससी का ये एग्ज़ाम देने जा रहे थे, तो एसएससी का सेंटर इनको एमपी में मिला। अब एमपी और एसएससी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एस, यहाँ पर मिल जाएगा एस और यहाँ पर मिल जाएगा सी, तो बन गया आपका शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के सीएम बन गए शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल बन गए
मंगू भाई छगन भाई पटेल। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 231। नेक्स्ट देखिए महाराष्ट्र है हमारे पास में। तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र की राजधानी जान रहे हैं आप, मुंबई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप मुंबई देख सकते हैं। मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे। अब यहाँ ट्रिक के ज़रिए हम लोग इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए महाराष्ट्र में यहाँ पर आपको दिखेगा महान, यहाँ पर महा लिखा हुआ है। तो महा से हम लोग क्या बना लेंगे? महा से बना लेंगे महान। और यहाँ पर महान से आप क्या बना लेंगे? राम। तो राम क्या है? महान है। तो राम महान है, यानी राम से आप बना लेंगे रमेश बैस। ये कहाँ के राज्यपाल हैं? तो महाराष्ट्र के। और यहाँ पर लास्ट में देखिए राष्ट्र लिखा है। तो आप जानते हैं कि राष्ट्र जिसको नेशन बोलते हैं, हमारा देश बोलते हैं, तो देश क्या है? एक है। हमारे लिए देश एक है। तो एकनाथ शिंदे यहाँ से बना लेंगे। तो यहाँ के सीएम हो गए एकनाथ शिंदे और यहाँ के राज्यपाल हो गए रमेश बैस। लोकसभा सीटों की संख्या 48, राज्यसभा सीटों की संख्या 19 और विधानसभा सीटों की संख्या 289। नेक्स्ट है मणिपुर। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और यहाँ के राज्यपाल है अनुसुईया उइके। इसको हम लोग तरीके से कैसे याद रखेंगे? तो इसमें देखिए एक छोटा सा लाइन बना सकते हैं आप। जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं विमान से अनु ट्रेवल कर रही है। अनु ट्रेवल कर रही है। विमान का मतलब ये वाला विमान, एरोप्लेन। अब बी आई से क्या बन जाएगा? बी आई से बीरेन सिंह बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर विमान MAN लिखा है। मैन से यहाँ पर मणिपुर बन जाएगा। और इससे कौन ट्रेवल कर रही है? तो अनु, यानी अनुसुईया उइके ये ट्रेवल कर रही है। यानी मणिपुर के सीएम हो गए बीरेन सिंह और राज्यपाल हो गए अनुसुईया उइके। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 60। फिर आपका मेघालय है। मेघालय की राजधानी शिलोंग। यहाँ के मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा और यहाँ के राज्यपाल फागू चौहान। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 60। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो इसको देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है मेघालय। अब मेघालय में ध्यान से देखिएगा तो आपको नज़र आएगा मेघ। अब मेघ किसके लिए फेमस है? तो मेघ वर्षा कराने के लिए फेमस है। ठीक है। और यहाँ पर जब वर्षा होती है, काफ़ी घनघोर वर्षा, मूसलाधार वर्षा होती है, इसका मतलब हो गया कि ये रेड सिग्नल है, यानी ये अच्छा सिग्नल नहीं माना जाता है, तो इसको रेड सिग्नल बना दिए। यानी मेघ से रेड बना लिए। रेड से आपका यहाँ पर बन जाएगा, देखिए यहाँ पर ये वाला रेड, यानी कॉनराड कोंगल संगमा। ठीक है, तो रेड वाला वर्ड ही सिर्फ आपको याद रखना है, बीच में आपको मिल जाएगा। और इसके बाद आपका यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जैसे यहाँ फागु लिखा है, तो फागु को हम लोग फाल्गुन बनाते हैं, फाल्गुन महीना। तो फाल्गुन महीना में एक पर्व मनाया जाता है जिसको बोला जाता है फगुआ, यानी होली के आसपास का समय। और होली जो खेला जाता है, तो होली में रंगों की बारिश की जाती है। तो फिर से बारिश की बात आई, और बारिश के लिए किसको हम लोग जोड़ेंगे? तो यहाँ पर मेघ को जोड़ सकते हैं। यानी मेघ से एक रेड सिग्नल और मेघ से हम लोग यहाँ पर फगुआ यानी फागु चौहान को हम लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 17 नंबर मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजोल। यहाँ के सीएम है पू जोराम थंगा और राज्यपाल है कंभामपति हरि बाबू। अब इसमें देखिए मिजोरम को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर जो लिखा है। मिजोरम में आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर जो मिलेगा। और यहाँ पर देखिए तो पू जोराम थंगा में भी आपको जो मिलेगा। यानी ये वाला जो और ये वाला जो क्या कर सकते हैं? आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हरि, इस साइड में, ठीक है, राज्यपाल के साइड में हरि। और यहाँ पर देखिएगा तो लिखा है राम। ठीक है, तो राम और हरि आपको पता होगा कि भगवान के नाम के लिए ही हम लोग यूज़ करते हैं। तो राम और हरि यहाँ पर जो है नाम हम लोग यूज़ करेंगे, तो वो हमारा राज्यपाल का मतलब एक प्रकार से बता सकता है नाम। तो कंभमपति हरि बाबू, राम और हरि। और यहाँ पर क्या बोलेंगे? तो जो और जो, ये दोनों को कनेक्ट कर लेना है।
लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 1। नेक्स्ट आपका 18 नंबर है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, यहाँ के मुख्यमंत्री है नेपू रियो और राज्यपाल है ला गणेशम। तो यहाँ पर इसको हम लोग तरीके से याद रखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर नाग लिखा है, तो नाग क्या करता है, नाग आपका फुफकारता है यानी फूंक मारता है। फूंक मारता है तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो आपको यहाँ पर मिलेगा फ्यू। फ्यू का मतलब आप समझ लीजिए फूंक का बात कर रहा है। नाग क्या करता है, फूंक मारता है, तो यहाँ पर फ्यू, तो फ्यू से आपका फूंक याद रह जाएगा। और फिर इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर गणेशम, ठीक है, ला गणेशम। ला गणेशम को कैसे याद रख सकेंगे, जैसे नाग सांप है तो शंकर, भगवान शंकर के गले में सर्प रहता है, सांप रहता है, तो उन्हीं के बेटे का नाम याद हो रहा है, ठीक है, उन्हीं के बेटे का नाम क्या है, तो हम लोग याद रख सकते हैं गणेश, ठीक है। तो ला गणेशम कहाँ के राज्यपाल, नागालैंड के। और नी फ्यू रियो कहाँ के सीएम, तो बोलेंगे नागालैंड के सीएम है। लोकसभा सीट 60, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 1। 19 है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और यहाँ के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, बहुत ही फेमस मंत्री हैं। और राज्यपाल का नाम करेंगे तो प्रोफेसर गणेशी लाल। अब इसमें देखिए इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जब आदमी शराब पीता है तो शराबी आदमी क्या हो जाता है, दिशाहीन हो जाता है, दिशाहीन हो जाता है। वही दिशा का बात कहाँ पर किया गया है, यहाँ पर दिशा का बात आपको मिल जाएगा दिशा। अब दिशाहीन हो जाता है तो यहाँ पर देखिए नीचे में आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जब वो दिशाहीन हो जाता है और उसको कुछ बुझाता नहीं, उसको होश हवास नहीं रहता है, तो वो क्या करता है, अनाप शनाप बकता है, अनाप शनाप बकता है। इसी वर्ड से हमारा क्या बन जाएगा, ट्रिक बन जाएगा। तो कैसे इसको याद रखेंगे, तो यहाँ पर अनाप शनाप, तो स नाप, ठीक है, स कहाँ से लेंगे, तो उड़ीसा में स मिल जाएगा। और ना कहाँ से लेंगे, तो यहाँ से ना लेंगे। और प कहाँ से लेंगे, यहाँ से। तो अनाप के बाद में सनाप आया तो उड़ीसा में स, और फिर यहाँ पर ना और प, तो सनाप हो गया यहाँ पर। अब इसमें देखिए यहाँ पर जो राज्यपाल है उनका नाम है गणेशी लाल, ठीक है। तो ये सिंपली आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। और यहाँ का लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट 10 है और विधानसभा सीट 147 है। तो नवीन पटनायक कहाँ के सीएम, तो उड़ीसा के सीएम। नेक्स्ट है पंजाब। तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और यहाँ के मुख्यमंत्री बहुत ही फेमस है, आप जान ही रहे हैं, भगवंत सिंह मान। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित। अब यहाँ पर देखिए भगवंत सिंह मान तो वैसे याद रह जाएगा, आपके पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन इसको याद रखने के लिए देखिए पंजाब में क्या आया है, पंजाब में पीयू आया है। और यहाँ पर देखिए बनवारी लाल पुरोहित में क्या आया है, यहाँ पर भी पीयू आया है लास्ट में, ठीक है, ये वाला पीयू। तो पीयू और यहाँ पर पीयू आप मिलान कर सकते हैं। लोकसभा सीट 13, राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा सीट 117। राजस्थान का बात करेंगे तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसको हम लोग पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा, कलराज मिश्रा। बहुत ही आसान है। राजस्थान में देखिए यहाँ पर राज मिलेगा और यहाँ पर कलराज में भी आपको राज मिलेगा। फिर आपका देखिए यहाँ पर राजस्थान लिखा है तो हम एक वर्ड लिए यहाँ पर राजा, ठीक है, यहाँ पर राजा लिए। और राजा कौन सा राजा, तो बोलेंगे अशोक, ठीक है, राजा अशोक। तो राजा अशोक यहाँ पर देख लीजिए, अशोक यहाँ पर लिखा है। इसने कौन सा युद्ध लड़ा था, तो ये कलिंग का युद्ध लड़ा था। तो यहाँ पर देखिए कल लिखा है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, कलिंग। तो राजा अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था, यानी यहाँ के राज्यपाल हो गया कलराज और मुख्यमंत्री हो गए अशोक गहलोत। लोकसभा सीटों की संख्या 25, राज्यसभा सीटों की संख्या 10 और विधानसभा सीटों की संख्या 200। 22 नंबर है सिक्किम। तो सिक्किम की राजधानी गैंगटोक, यहाँ के मुख्यमंत्री है पीएस गोलाय और यहाँ के राज्यपाल है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। फोटो में इन सभी को आप बहुत बढ़िया से देख सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो सिक्किम में जो रास्ते हैं बहुत ही दुर्गम रास्ते हैं और पहाड़ी एरिया में ये सिक्किम हमारा आता है। तो अगर किसी रास्ते तक पहुंचना है यानी किसी लक्ष्य तक पहुंचना है तो उसके लिए हम लोग को इस तरीके से पहाड़ों में गोल गोल हो करके जाना पड़ता है। तो इससे हमारा ट्रिक बन जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए सिक्किम है, सिक्किम में किसी भी लक्ष्य पर, लक्ष्य का मतलब हो गया लक्ष्मण, तो किसी भी लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हम लोग को गोल गोल घूमना पड़ता है, यानी लक्ष्मण से लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और गोल गोल से मतलब हो गया PS गोलाय। तो सिक्किम के सीएम हो गए, मुख्यमंत्री हो गए PS गोलाय और राज्यपाल हो गए लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 32। 23 नंबर है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, यहाँ के मुख्यमंत्री है MK स्टालिन और राज्यपाल है RN रवि। राज्यपाल कौन है? तो बोलेंगे हम लोग RN रवि। अब इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, इसको देखिए। यहाँ पर जैसे लिखा है तमिलनाडु, अब तमिलनाडु में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ के लोग तो तमिल ज़्यादा बोलते हैं, और तमिल ज़्यादा अगर बोलते हैं तो यहाँ पर देखिए वो ज़्यादा समझ में नहीं आता है हम लोगों को, उत्तर भारत के लोगों को अच्छा से समझ में नहीं आता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखिए जो MK स्टालिन है, ये स्टालिन जो वर्ड है ये भारत से मिलता जुलता नहीं है, ये भी वर्ड ज़्यादा हम लोग को समझ में नहीं आता है। तो दोनों को आप रिलेट करके डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं MK स्टालिन। यहाँ पर भी शॉर्ट ट्रिक है और यहाँ पर भी शॉर्ट ट्रिक है। यहाँ पर देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा है MK और यहाँ पर क्या लिखा है RN, ठीक है, RN लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली याद रख सकते हैं, इसके लिए कोई विशेष ज़्यादा ट्रिक बन नहीं रहा था। तो इसको अगर आप ट्रिक बना सकते हैं तो इसको कमेंट बॉक्स में आंसर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है 24 नंबर तेलंगाना। तो तेलंगाना में आप देख लो यहाँ पर लास्ट में लिखा है गाना। मैक्सिमम जगह में हम ट्रिक लगाने का कोशिश किए हैं और सब जितने भी ट्रिक बनाए गए हैं मेरे द्वारा बनाए गए हैं, है ना। तो एक दो ट्रिक अगर कहीं बीच में मिसिंग है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ पर तेलंगाना में क्या है? गाना है। अब गाना हम लोग जैसे गाते हैं, कौन वाला गाना गाएंगे? तो चांद सिफारिश वाला गाना गा सकते हैं। तो चांद सिफारिश, अब इसमें गाना कौन सा गाएं? चांद सिफारिश, यानी यहाँ पर चंद्रशेखर, चांद से क्या बन गया? चंद्रशेखर राव। तो चंद्रशेखर राव कहाँ के CM? तो बोलेंगे तेलंगाना के CM। और चांद जो होता है ये काफ़ी सुंदर होता है, तो सुंदर से क्या बनेगा? सौंदर राजन, ठीक है, सौंदर राजन, यानी तमिल ईसाई या तमिल शाही सौंदर राजन के नाम से इसको हम लोग जानेंगे। लोकसभा सीट कितना? 17, राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा सीट 120। 25 है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं मानिक शाह और राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। अब इसमें त्रिपुरा लिखा हुआ है, नंबर है 25। अब इसमें हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो एक छोटा सा लाइन लिखेंगे, आप इसका नाम जानते हैं, जैसे हम लिख दें सत्यमेव जयते, पूरी तरह सत्य है, पूरी तरह सत्य है। एक लाइन हम लिखें सत्यमेव जयते, यानी आप जानते होंगे कि मुंडकोपनिषद से इसको लिया गया था और उसमें सत्य की विजय के बारे में बात किया गया है। सत्य की विजय होती है और ये पूरी तरह से सच बात भी है। अब सत्यमेव जयते को हम लोग क्या बना दिए? सत्यदेव। और पूरी तरह से सच है, पूरी तरह से सच है। तो यहाँ पर पूरी तरह से सच लिखा है, यानी यहाँ पर क्या मानना है? तो ये पूरी तरह से सच है, यानी मान लिखा है कि ये मानने के लिए बोल रहा है कि पूरी तरह से सच है। सच को यहाँ पर साह लिखा है, यानी सही है, पूरी तरह से ये सही है। तो यहाँ पर सही से साह बन गया मानिक शाह और सत्यमेव से बन गया सत्यदेव, यानी त्रिपुरा के राज्यपाल बन गए सत्यदेव नारायण आर्य और CM बन गए मानिक शाह। लोकसभा सीट 60, राज्यसभा सीट 2 और विधानसभा सीट 1। 26 से उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में राजधानी देखेंगे तो देहरादून, मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। अब इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, इसको देखिए। उत्तराखंड को फूलों की घाटी के लिए बहुत ही फेमस माना जाता है, फूलों की घाटी। अब यहाँ पर फूल को हम लोग क्या बोलते हैं? पुष्प बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा पुष्प, तो इसको याद रखेंगे पुष्प से, यानी पुष्कर सिंह धामी। और फिर इसमें आप देख लीजिए ध्यान से, तो यहाँ पर अगर फूल बहुत सारे मिल गए हैं तो फूलों के बीच में फ़ोटो खिंचवाने का आनंद बहुत ज़्यादा मिलता है, यानी आनंद ही आनंद, यानी आनंदीबेन पटेल। तो यहाँ के राज्यपाल कौन हो गए हैं? आनंदीबेन पटेल। और पुष्कर सिंह धामी कौन है? तो बोलेंगे CM है। यहाँ पर लोकसभा सीट 70 है,
राज्यसभा सीट 5 है और विधानसभा सीट 3 है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। यहाँ के सीएम के बारे में बहुत ही फेमस आप जान ही रहे हैं, योगी आदित्यनाथ। यहाँ के राज्यपाल गुरमीत सिंह, फेमस पर्सनैलिटी है, सब जान ही रहे होंगे आप। लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट 31 और विधानसभा सीट 404। अब अगर किसी को कन्फ्यूजन अगर गुरमीत सिंह में होगा तो इसको याद देखिए, यहाँ पर लिखा है गुड़, जिसको हम लोग गुड़ बना देते हैं। और गुड़ किससे बनता है? तो गन्ना से बनता है। और गन्ना के लिए फेमस स्टेट कौन सा है? तो हम लोग उत्तर प्रदेश को जानते हैं। इसको रिलेट कर लिया, आराम से याद रह जाएगा। 28 नंबर है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में दीदी को तो आप जान ही रहे हैं, ममता दीदी। तो सबसे पहले राजधानी है कोलकाता और मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो सी आनंद बोस। इसको डायरेक्ट याद रख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अब केंद्र शासित प्रदेश में। 28 राज्य कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पर 8 केंद्र शासित प्रदेश जो हमारे बचे हैं, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमारा अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार में यहाँ पर देखिए राजधानी कहाँ पर इसका बनाया गया है? तो पोर्ट ब्लेयर में। और पोर्ट ब्लेयर बनाया गया, यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं है। और यहाँ पर अगर एलजी साहब का बात करेंगे, ठीक है, उपराज्यपाल जिसको बोला जाता है, तो उपराज्यपाल यहाँ पर पोस्ट है। तो उपराज्यपाल कौन है? तो बोलेंगे DK जोशी। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? अंडमान में यहाँ पर अंडा है, ठीक है, तो अंडे अगर खाते हैं तो आप जोशीले हो जाते हैं। तो जोशी यहाँ पर याद रह जाएगा, DK जोशी। यहाँ पर लोकसभा सीट कितना है? 1 है। नेक्स्ट है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। यहाँ पर मुख्यमंत्री का पोस्ट क्रिएट नहीं किया गया है। और यहाँ के प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ के प्रशासक कौन है? तो यहाँ पर बनवारी लाल पुरोहित। अब यहाँ पर इसको याद कैसे रखेंगे? तो जैसे यहाँ पर चंडी है, तो चंडी काली माता के लिए हम लोग बोलते हैं। और ये एक देवी है, तो देवी की पूजा करने के लिए पुरोहित को बुलाया जाता है, यानी पंडित को बुलाया जाता है। तो पुरोहित अगर याद रहेगा तो पूरा याद कर सकते हैं, बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट है दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। अब यहाँ की राजधानी कहाँ पर है? तो राजधानी बोलेंगे दिल्ली में है। और इस यहाँ के जो सीएम है वो है अरविंद केजरीवाल। आप इनको बढ़िया से जानते हैं। यहाँ के जो एलजी साहब है उनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं। अगला है दादर नगर हवेली एंड दमन दीव। दोनों को अब मर्ज कर दिया गया है। फिगर मैप में भी आप देख सकते हैं। यहाँ की राजधानी बनाई गई है दमन। यहाँ पर मुख्यमंत्री का पोस्ट नहीं रखा गया है। यहाँ पर प्रशासक का पोस्ट है, यानी एडमिनिस्ट्रेटर का पोस्ट है। तो प्रशासक कौन है? तो प्रफुल्ल पटेल। अब इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ पर देखिए एक लाइन जानते होंगे कि कोई विशेष चीज़ की जब प्राप्ति होती है तो हम लोग का मन क्या होता है? प्रफुल्लित हो जाता है। या फिर इसको हम लोग नगर से कनेक्ट कर लीजिए, है ना। दादर नगर लिखा है ना, तो नगर में हम लोग क्या बना लिए हैं? 10 मंजिला इमारत बना लिए हैं। यहाँ पर नगर से 10 मंजिला इमारत बना लिए हैं, तो हमारा मन क्या रहता है? प्रफुल्लित रहता है, यानी खुश रहता है। तो मन कहाँ पर है? यहाँ पर। और मन से क्या बन जाएगा? प्रफुल्ल, यानी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर कौन हो गए हैं? तो प्रफुल्ल पटेल हम लोग इसका नाम करेंगे। 5वां नंबर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और हम लोग जम्मू, 2 इसकी राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री अभी कोई नहीं है यहाँ पर एलजी साहब रहते हैं। और एलजी साहब का नाम है मनोज सिन्हा। एलजी साहब का नाम क्या है? मनोज सिन्हा। ये बहुत ही आसानी से हम लोग को याद रह जाएगा, बार बार ये न्यूज़ में आते रहते हैं। फिर देखिए यहाँ पर लद्दाख। तो लद्दाख की राजधानी है लेह। यहाँ के मुख्यमंत्री का पोस्ट नहीं रखा गया है। एलजी साहब यहाँ के जो हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसको बोल रहे हैं उपराज्यपाल, वो हैं बीडी मिश्रा। तो यहाँ पर देखिए बीडी और यहाँ पर मिलेगा डीडी। तो दोनों राइमिंग वर्ड जैसा लगता है, दोनों को यहाँ पर याद रख सकते हैं। लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। इसको आपको देख लेना है। नेक्स्ट है 7 नंबर लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है? तो हम लोग बोलेंगे लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती।
यहाँ के मुख्यमंत्री कोई भी नहीं है। और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक के पोस्ट पर कौन बने हैं, तो प्रफुल्ल पटेल, सेम जो हम लोग पीछे पढ़े थे वही है। यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या 1 है। 8वां नंबर है पुदुचेरी। तो पुदुचेरी की राजधानी कहाँ पर है, तो पुदुचेरी की राजधानी हम लोग क्या बोलेंगे, तो पुदुचेरी ही बोलेंगे, ठीक है। इसको आप सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पर पुदुचेरी होगा। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन रंगास्वामी। और यहाँ पर है एलजी साहब का नाम है तमिलसराय सुंदरराजन। तो कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पर चेरी लिखा है, यानी चेरी जो होता है देखने में काफ़ी सुंदर होता है, यानी चेरी और सुंदर को रिलेट कर लेंगे तो हमारा बन जाएगा सुंदर राजन, चेरी सुंदर राजन, ठीक है। और चूंकि चेरी रंगीन होता है, यानी इसमें रंग लाल रंग पाया जाता है, तो यहाँ से आप रंगा भी कनेक्ट कर सकते हैं। यानी पुदुचेरी के सीएम हो गए एन रंगास्वामी और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी साहब का नाम क्या हो गया, तो तमिलसाई सुंदर राजन। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 30। यानी 2 ही ऐसे हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर सीएम पाए जाते हैं, और वो सीएम दिल्ली और पुदुचेरी में ही आपको मिलेंगे। अब आप लोगों के लिए एक लास्ट में समराइज़ करके लिस्ट बना दिया गया है, जो आप कभी भी एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो बस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक राउंड में इसको आप रिवीजन करके जा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्टेट गवर्नर्स के बारे में बताया गया है, और इसके बाद में स्टेट सीएम के बारे में बताया गया, जो कंप्लीट है एक ही जगह में। इसके बाद आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में और एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में एक स्लाइड में यहाँ पर सेट कर दिया गया है। अब लास्ट में एक होमवर्क है, आपको बताना है कि एलजी और एडमिनिस्ट्रेटर में क्या डिफरेंस है। हम लोग वीडियो के बीच बीच में देखे हैं कि एलजी और एडमिनिस्ट्रेटर के नाम अलग अलग जगहों में आए हैं, तो ये दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है, इसको सर्च कीजिएगा और हो सके तो कमेंट बॉक्स में शॉर्ट में आंसर करने का कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज जो बताए गए ट्रिक है आपको बहुत पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्यों पसंद आया, और इस तरीके के वीडियो अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक का आपका वीडियो चाहिए करंट अफेयर में। अभी हम लोग करंट अफेयर को ही कंटिन्यू करेंगे और हर एक टॉपिक को कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप अगर नए हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बाकी आप समझदार हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।